जी हाँ दोस्तों। जैसा कि हमने आपको इसके पहले मैथमेटिक्स के वीडियो में बताया था कि आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको उसका आंसर देना है। तो कुछ बच्चों ने उसका आंसर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या था, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बुक का एग्जाम्पल है, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम 2020 का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का वक्रों की लंबाई चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के शीर्ष से अभिलंब में एक सिरे तक के चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को आज हम आपको इस वीडियो में अपने बताने वाले हैं। बता दें कि आपको हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। तो आपको अगर वो पीडीएफ फाइल प्राप्त करनी है, हमने एक चैप्टर की पीडीएफ फाइल अपलोड कर रखी है क्वेश्चन बैंक की। उसको पाने के लिए आप नीचे चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे वीडियोज के में चले जाइए। आप हमारे चैनल के वीडियोज में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अभिलंब से एक सिरे के चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। जब हम अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो जस्ट हमारे माइंड में आ जाता है कि यह एक परवलय है, और परवलय का जो शीर्ष होगा यहाँ तक होगा, और इसकी नाभि जो होगी, अगर यहाँ पर 4a है तो इसकी नाभि यहाँ से a दूरी पर होगी। ठीक है, ये बातें केवल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को देखकर ही हमारी क्लियर हो जाती हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है, इसमें हम आपको फिगर दिखा दें। ये एक एग्जाम्पल हम आपको पहले से बता रहे हैं, बस हम आपको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल को अच्छे से आपको हम क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये परवलय ये हो गया है, जिसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जस्ट इसके अब आपको अगर फार्मूला पता हो कि परवलय के नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, तो परवलय के नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। जब नाभिलंब की लंबाई आपकी 4a हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 2a, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 2a, मतलब टोटल लेंथ जो होगी इस अभिलंब की, ये कितनी हो जाएगी 4a। तो मतलब इज इक्वल टू में हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट 2a लंबाई का और नीचे वाला पार्ट भी आपका 2a लंबाई का। तो इस बिंदु का आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा, a, 2a क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी a है, इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये लेंथ आपको 2a मिल गई, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा आपका a, 2a। आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा a, 0, क्योंकि ये x अक्ष पे है, इसलिए इसका y घटक जो होगा वो 0 होगा। तो अब आपको इसकी लेंथ ज्ञात करनी है, तो लेंथ ज्ञात करने के लिए अब हम कुछ फार्मूले आपको बताए थे। अगर आपको फार्मूले याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो हम आपको फार्मूले भी फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। कि यदि आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया हो वाई इज इक्वल टू, यदि वाई एफ एक्स का फंक्शन हो, तो इसके लिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1+dy/dx का होल स्क्वायर dx। जस्ट उसी प्रकार दूसरा फार्मूला होता है आपका एक्स इज इक्वल टू, यदि आपका एफ वाई का फलन हो, एक्स जो है वो अगर वाई का फलन हो, तो इसके लिए होगा आपका वक्र की लंबाई का फार्मूला एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1+dx/dy का स्क्वायर dy के सापेक्ष। तो जस्ट ऐसे ही कुछ फार्मूले हैं, आपको ये फार्मूले हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको फिर से हम क्वेश्चन की तरफ 1 मिनट के लिए दिखाते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या था। क्वेश्चन आपका था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको y के, अगर इधर वाई स्क्वायर है और इधर यक्स ओनली यक्स है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो बन रहा है आपका ये इक्वेशन, ये x का फलन होगा, मतलब ये y का फलन होगा, माफ कीजिएगा y का फलन होगा। ठीक है, जब ये y का फलन होगा तो इसमें हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a।
एक तो तरीका आपका ये हो जाता है कि आप x की वैल्यू ज्ञात करके फिर यहाँ से आप dx/dy ज्ञात करें, और दूसरा आपका तरीका ये होता है कि आपको जो डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है y² = 4ax, इसी का आप y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तब आपका बन जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले फार्मूले के मतलब अपने पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं। हम यहाँ से x की वैल्यू अगर ज्ञात कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी y²/4a। तो अब क्या हो जाएगा, x जो है वो y का फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें अब आपको दूसरा वाला फार्मूला यूज कर देना है। दूसरा फार्मूला आपका क्या है, x अगर y का फलन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं s जो होगा वो होगा रूट के अंदर 1 + dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, तो जस्ट इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लिमिट थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देनी है। लिमिट कैसे आप ज्ञात करेंगे, लिमिट ज्ञात करने के लिए हम आपको बता दें कि अब आपकी लिमिट यहाँ 0 से लेकर के 2a तक जाएगी, क्योंकि आपको केवल एक पक्ष का ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जस्ट आपको इक्वेशन दिया गया है y² = 4ax। तब आप जब इसका दोनों पक्ष का चाहे आप इसका y के सापेक्ष अवकलन कर दें y² = 4ax का, या फिर आप x की वैल्यू निकाल करके उसका y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो आपका आ जाएगा dx/dy = y² / 2a। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इस इक्वेशन नंबर 1 को कुछ नहीं करना, आपको जो फार्मूला पता था, फार्मूला क्या था, कर्व की लंबाई इंटीग्रेशन, ये आप लिमिट नहीं थी वहाँ पर, रूट के अंदर 1 + dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy था। तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2a के बीच में आपकी लिमिट लग जाएगी, क्योंकि वो एक लिमिट के अंतर्गत आपकी लेंथ पूछ रहा है। तो अब आपका dx/dy की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, y/2a मिली थी। जस्ट यहीं से थोड़ा सा ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ से dx की वैल्यू आपको मिली है y/2a। इसका आप जब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर के आप जब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी, तो ये आपका हो जाएगा 1 + y²/4a² इंटू dy। तो जब आप इसका इस पक्ष में करेंगे, इसका समाहार करेंगे, तो अब आपका ये हो जाएगा y² + 4a² और 1/4a² रूट के अंदर आएगा यहाँ पर नीचे में। तो जब वो रूट के अंदर आएगा 4a² वो बाहर आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 1/2a। अब आपका ये फार्मूला बन जाता है रूट के अंदर a² + x² का। अब आपको अगर a² + x² का समाकलन का फार्मूला पता हो तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको हम फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं कि उसका फार्मूला होता है 1/2, फिर आपका ब्रैकेट में हो जाएगा x रूट के अंदर x² + a² फिर लॉग यहाँ पर आपका x प्लस रूट के अंदर x² + a²। जस्ट आपको उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज कर देना है। इसमें आप देखिए x की वैल्यू आपकी कितनी है, y है, और आपकी a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। आप देखेंगे तो a की वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी 2a, क्योंकि आपका होता है x² + a²। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको इसमें से आ जाती है 2a, और आपकी x की वैल्यू आपकी आ गई y। जस्ट आप उसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 1/2a पहले से था, तो ये आपका हो जाएगा 1/4a। y रूट के अंदर y² + 4a² प्लस यहाँ पर आपका a² होता है, a² की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4a² है, तो 4a² हो जाएगी। फिर log x प्लस रूट के अंदर x² + y², आप लिमिट लगा देंगे। जब आप लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a रूट के अंदर 2 + log 1 + √2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को आपको समझाया है। तो यहाँ से आपका वक्रों की जो लेंथ का चैप्टर होता है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले चैप्टर को, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो जाइए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।